15 जुलाई 2021 सुबह 5 बजे जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज के साथ दिन की शुरुआत हो रही थी, तब मिट्टी के कच्चे आंगन में सरिता अपने हाथों से झाड़ू लगाते हुए पूरे घर को सहेज रही थी। चूल्हे से उठता धुआं, पास में बंधी गाय की घंटियों की टन-टन और खेतों से आती ताज़ी हवा उस साधारण जीवन की पहचान थे, जहां हर दिन मेहनत और संघर्ष से भरा होता था। उसी घर में सरिता की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां वो बिना थके हर काम करती, लेकिन उसके हिस्से में अक्सर ताने, उपेक्षा और कठोर व्यवहार ही आता था। सास कमला का स्वभाव इतना सख्त था कि छोटी-छोटी बातों पर भी वो गुस्सा निकाल देती। कई बार खाने में कमी निकाल दी जाती, कई बार काम में गलती ढूंढ ली जाती और कई बार बिना वजह ही उसे नीचा दिखाया जाता। लेकिन सरिता के चेहरे पर कभी जवाब नहीं आता। वो चुपचाप सब सहते हुए अपने काम में लगी रहती। दिन चढ़ते ही वो खेतों के लिए रोटी और लोटा भर पानी लेकर निकलती। धूप में तपते खेतों के किनारे चलते हुए भी उसके कदम कभी धीमे नहीं पड़ते। घर लौटकर वो ससुर रामलाल के लिए दवा तैयार करती, उनके पैर दबाती और फिर दोबारा चूल्हे के पास बैठकर सबके लिए खाना बनाती। कई बार ऐसा होता कि सबके खाने के बाद उसके हिस्से में बचा खुचा ही आता, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष बना रहता। पड़ोस की औरतों की हंसी ठिठोली भी कभी-कभी उसके दिल को छू जाती, लेकिन वो अपनी तकलीफ किसी से कहे बिना ही अपने कर्तव्यों में डूबी रहती। मोहन भी अपनी परेशानियों में इतना उलझा रहता कि घर के अंदर हो रही बातों को नजरअंदाज कर देता, जिससे सरिता का अकेलापन और गहरा हो जाता। समय के साथ घर का माहौल और भारी होता गया, जहां कमला का व्यवहार और कठोर होता गया और सरिता पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। एक दिन दोपहर की तेज धूप में जब वो कुएं से पानी भरकर ला रही थी, तब उसके हाथ छिल गए और पैर कीचड़ में फिसलकर घायल हो गए। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। शाम होते होते उसे फिर से चूल्हे के पास बैठना पड़ा। आंसू अंदर ही अंदर समेटकर वो रोटियां सेंकती रही, मानो उसका दर्द उसके लिए मायने ही नहीं रखता। उस दिन की थकान और पीड़ा उसके शरीर में साफ दिख रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि परिवार का काम रुकना नहीं चाहिए। इसी बीच कुछ दिनों बाद गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कच्ची दीवारों से पानी टपकने लगा और घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। खेतों में पानी भर गया और हालात और कठिन हो गए। उसी रात रामलाल की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनका शरीर कांपने लगा और सांसें तेज हो गईं। उस घबराहट भरे माहौल में जब कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए, तब सरिता ने ही हिम्मत दिखाई। भीगती रात में गांव के वैद्य को बुलाने के लिए खुद बाहर निकली। कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते हुए भी उसने कदम नहीं रोके। पूरी रात वो उनके सिरहाने बैठकर उनकी सेवा करती रही। आंखों में नींद नहीं, बस चिंता और जिम्मेदारी थी। सुबह जब बारिश थमी और हल्की धूप ने आंगन को छुआ, तब उस घर का माहौल बदल चुका था। रामलाल की हालत संभल चुकी थी और उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। कमला, जो अब तक सिर्फ कठोरता दिखाती थी, पहली बार चुपचाप सरिता को देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि जिस बहू को वो हमेशा कमतर समझती रही थी, वही इस घर की सबसे मजबूत कड़ी बन गई है। मोहन भी ये सब देखकर भीतर से बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी के संघर्ष को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उस दिन के बाद घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जहां पहले ताने गूंजते थे, वहां अब अपनापन दिखने लगा। सरिता के लिए व्यवहार नर्म हुआ, लेकिन उसने अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं किया। वो पहले की तरह ही अपने कर्तव्यों में लगी रही, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। समय के साथ उस घर में फिर से हंसी लौट आई। चूल्हे की आग अब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी देने लगी। उस छोटे से गांव के उस साधारण घर में सरिता ने अपने धैर्य, सहनशीलता और निस्वार्थ प्रेम से ये साबित कर दिया कि सच्ची ताकत आवाज उठाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कर्म करने में होती है। उसने बिना कुछ कहे ये सिखा दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर दिल साफ हो और इरादे मजबूत हों, तो एक इंसान पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है और टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है।